अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी गोश्त की सबसे आसान रेसिपी, जिसे वो लोग भी पका सकते हैं जिन्होंने कभी कुकिंग ना की हो। यहाँ मैंने लिया 1 किलो भिंडी और 5 बड़े साइज़ के प्याज, आधा किलो से ज़्यादा गोश्त, 5 से 7 हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, अजवाइन, बेसन और एक आधा नींबू का रस। अगर आपके पास देसी नींबू है तो आप 2 ले सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम तैयार करेंगे भिंडी को। भिंडी में मैंने आधे से ज़्यादा चम्मच अजवाइन का डाला और जो आधा नींबू का रस था मेरे पास उसे मिलाया और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया। नमक थोड़ा सा मिलाना है, ज़्यादा नहीं मिलाना। थोड़ा सा नमक मिलाने के बाद इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने बेसन मिला के इसको अच्छे से मिक्स करके इस भिंडी को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि ये सारी चीज़ें भिंडी के अंदर जज्ब हो जाएं। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में लिया कुकिंग ऑयल और उसमें चिकन डाल के उसको फ्राई होने के लिए रख दिया। अगर आप ऐसी भिंडी पसंद करते हैं जिसमें प्याज नज़र ना आए तो आप सबसे पहले प्याज हल्का सा फ्राई करके बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। जब चिकन को फ्राई करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें थोड़ा सा नमक डाल के फिर चिकन को फ्राई किया जाए। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में। अब उसी कुकिंग ऑयल में मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के उन्हें अच्छे से मिक्स किया और उन्हें पकाया जब तक टमाटरों का जूस ख़त्म नहीं हो गया, पक नहीं गया। अब मैंने इसमें प्याज ऐड किए और उन्हें 2 से 3 मिनट तक पकाया। उसके बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल करके उसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक किया। जब ये अच्छे से कुक हो गया तो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च और उसके बाद हल्दी और नमक मिलाया। नमक मिलाते हुए ख्याल कीजिएगा कि आप लोगों ने नमक भिंडी में भी और चिकन में भी मिलाया हुआ है, तो उस हिसाब से मिलाइएगा। इन सब चीज़ों को मैंने जब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें फ्राई किया हुआ चिकन मिलाया और उसे पकने के लिए रख दिया। अब दूसरी साइड पे आप एक फ्राई पैन में ऑयल लें और उसमें जो भिंडी आपने मिक्स करके रखी हुई थी उसको फ्राई होने के लिए रख दें। लेकिन ख्याल कीजिएगा कि भिंडी को वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें बेसन है तो बहुत जल्दी जो है वो भिंडी नीचे लग जाती है और ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब चिकन जो है वो कुक होने के करीब हो गया तो मैंने इसमें हरी मिर्चें काट के मिक्स की और उन्हें 2 से 3 मिनट तक पकाया। और यहाँ पे मेरी भिंडी भी आलमोस्ट रेडी हो गई थी। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी इमली ऐड की, ये जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट कर देती है। उसके बाद भिंडी फ्राई इसमें डाली और तकरीबन हल्की फ्लेम पे मैंने 5 से 7 मिनट तक बहुत हल्के हाथों से हिलाते हुए इसको पकाया ताकि भिंडी टूटे ना। भिंडी जब फ्राई आप डाल दें तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि बहुत हल्के हाथों से और हल्की फ्लेम पे फिर जो है वो इसको पकाएं ताकि भिंडी जो है वो टूटे ना और उसका टेस्ट ख़राब ना हो, ना उसकी शक्ल ख़राब हो सालन की। और उसके बाद 5 से 10 मिनट पकाने के बाद आप कढ़ाई पे ढक्कन लगा के उसको रख दीजिए, छोड़ दीजिए हल्की फ्लेम पे। और ये जी अब आपकी भिंडी जो है वो तैयार। यहाँ पे मैंने ज़ीरा और ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर भी डाला था, जो कि कैमरे की आंख से बच गया। और ये ले जी अच्छी सी भिंडी तैयार, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी, या आप लोगों ने पहले इस तरह की कोई रेसिपी ट्राई की हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।